हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल रेडू फॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स थ्योरी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स कोड यदि बात करते थे ER 2011 T। यूनिट थर्ड के बारे में बात होगा, फार्मास्यूटिकल एड्स। इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक, कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। इसमें हम आज डिस्कस जो करने वाले हैं वो है कलरिंग एजेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स वो चीज़ होती है या वो ड्रग या सब्सटेंस होते हैं जिनको हम हमारी फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं और इनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं। एसिडिफायर, अल्कलाइजर यूज़ करते हैं जो हमारी आईवी प्रिपरेशंस होती है, बफर्स, एब्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, डेसिकेंट्स, एक्सिपिएंट, सस्पेंडिंग एजेंट, फिल्टर्स, कलरेंट, टॉनिसिटी एडजेसेंट, सॉल्वेंट, व्हीकल, ऑइंटमेंट और सपोस्ट्री बेस हम यूज़ करते हैं, डाइलुएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसी में हमारे जो कोर्स में है वो है हमारा कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। फार्मास्यूटिकल एक सेवन में 14 तरह के होते हैं, इन तरीकों को हमको याद रखना है। लेकिन हमारा जो डीपली हमको जो पढ़ना है वो है कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं? जो अपेरेंस और पेलेटेबिलिटी जो आपका मॉलिक्यूल है या आपका जो फॉर्मुलेशन है डोजेस फॉर्म में उसको बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। इसमें तीन ही आते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। आज हम बात करेंगे कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट से आपको जो नाम से ही पता चल रहा है, कलरिंग एजेंट क्या करता है कि जो हमारी फॉर्मुलेशन रहती है उसको एक स्पेशल या एक पर्टिकुलर कलर देता है। कलरिंग एजेंट और कलर एडिटिव फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो फार्मुलेशन के जो कलर है उसको देते हैं। यूएसएफडीए के अकॉर्डिंग यदि हम कलर एडिटिव और कलरिंग एजेंट की डेफिनेशन की बात करें तो एनी पिगमेंट, डाई और अदर सब्सटेंस दैट कैन इम्पार्ट कलर, जो कलर इम्पार्ट कर रहा है टू अ ड्रग, किसमें? ड्रग में, फूड में और कॉस्मेटिक में, और टू द ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं कलर एडिटिव या कलरिंग एजेंट। ठीक है, द कलरिंग एजेंट आर यूज टू डोजेस फॉर्म टू इम्प्रूव द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। हम देखते हैं ना बहुत सारे कफ सिरप या टेबलेट्स अलग अलग कलर्स की आती है, तो क्या होता है उससे हम डोजेस फॉर्म के अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। कभी कभी कलरिंग एजेंट क्या यूज आते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में भी समझ में आता है कि जैसे पॉइजनस कोई मटेरियल है तो उसका एक स्पेसिफाइड कलर हम दे देंगे जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइजनस सब्सटेंस है। कलरिंग एजेंट इम्पार्ट कलर टू डोजेस फॉर्म, हम बात कर ही चुके हैं। कलर हैज नो डायरेक्ट थेरेपेटिक इफेक्ट बट हैज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। कलरिंग एजेंट जो होते हैं या कलरेंट जो होते हैं उनका डायरेक्ट कलर का कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे बच्चों के आप जितने भी सिरप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा ग्रीन या पिंक, येलो इस तरह के कलर में होते हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे। सोर्स क्या होते हैं कलर्स के? कलर्स के जनरली हमारे पास तीन सोर्स है, मिनरल सोर्स, प्लांट सोर्स और एनिमल किंगडम से। मिनरल सोर्स के जो हमको कलर्स मिलते हैं उनको हम एक्सटर्नली अप्लाइड जो एक्सटर्नल प्रिपरेशन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। फेरिक ऑक्साइड रेड और येलो, कार्बन ब्लैक, लेड क्रोमेट और प्रूशियन ब्लू। वहीं कुछ कलर हम प्लांट से यूज़ करते हैं। प्लांट से फ्लेवोनॉल्स, रूटीन, राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन, सेफ्रॉन, एल्जारिन, ये सब चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। और एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स की बात करें तो जो हमारी स्नेल होती है, स्नेल की ग्लैंड से हमको टायरिन ब्लू मिलता है। इसी तरह हमको कोचिनियल एक इंसेक्ट होता है कोकस कैक्टी, ठीक है, ब्राइट रेड कलर कैरमिनिक एसिड हम उससे लेते हैं। सिंथेटिक कलर की यदि बात करें तो दो तरह के होते हैं, सॉल्यूबल डाई और लेक पिगमेंट। सॉल्यूबल डाई जो भी होती है हमारी, हम पेट्रोकेमिकल से इनको
लेते हैं। और ये कहाँ कलर देते हैं, जब ये ट्रांसमिटेड लाइट में जब आते हैं तो ये कलर देते हैं। वाटर सोल्यूबल डाई इसका एग्जांपल है, नेफ्थॉल ब्लू और ब्लैक, ब्रिलियंट ब्लू, ठीक है। और लेक पिगमेंट की बात करें तो ये जो ऑयल बेस हमारी फॉर्मुलेशन होती है, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, तो हमारी जो ऑयल बेस फॉर्मुलेशंस होती है, फैट्स, लिपिड्स, क्रीम जो होते हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं। अब आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ कलरिंग एजेंट या कलर एडिटिव्स की क्या होना चाहिए आइडियल प्रॉपर्टी? सबसे पहला नॉन टॉक्सिक होना चाहिए एंड इनएक्टिव फार्माकोलॉजिकली। भाई एक तो उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, हमने लिया और टॉक्सिसिटी दे दी तो हमारे कोई काम का है क्या, नुकसान ही देगा। दूसरा, वो जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उनके साथ कोई एक्शन नहीं करना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए, फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली स्टेबल। उसको फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली स्टेबल इसलिए होना चाहिए, जैसे हमने फार्मूलेशन में डाला और उसने केमिकल रिएक्शन कर दिया, हमारी फार्मूलेशन खराब हो जाएगी। उसी तरह हमारी बॉडी में जाके भी उसको स्टेबल होना चाहिए, और फिजिकली भी, भाई फिजिकल हम उसको हैंडल कर रहे हैं लाइट से, वो यदि कुछ उसको कोई इफेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम है। फ्री फ्रॉम हार्मफुल इम्प्योरिटीज, उसमें हार्मफुल इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, मस्ट बी ऑर्डरलेस, उसमें कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। भाई यदि उसमें कोई ऑर्डर है तो हम उस ऑर्डर को मास्क करने के लिए उसमें दूसरी चीज़ें डालना पड़ेगी, और यदि उसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर है तो फिर हम वो टेबलेट कैसे ले पाएंगे या वो सिरप कैसे ले पाएंगे। अनएफेक्टेड बाय लाइट, लाइट से अनएफेक्टेड हो जाता है। टॉपिकल टेम्परेचर्स, हाइड्रोलाइसिस उसका नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पीएच चेंज यदि होता है आपकी प्रिपरेशंस का तो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी वो खराब नहीं होना चाहिए। जब हम स्टेबल स्टोरेज करते हैं हमारे किसी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म का, और उसमें हमने कलरिंग एजेंट जो डाल रखा है वो स्टोरेज में भी स्टेबल होना चाहिए, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके साथ कंपेटिबल होना चाहिए। डू नॉट इंटरफेयर विद द टेस्ट ऑफ प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन की हम टेस्ट करते हैं उसमें उसको इंटरफेयर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे डेटा गलत आते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो टेस्ट लगा रहे हैं उसके रीडिंग्स वो चेंज करे। अब बात आती है यूज ऑफ कलरिंग एजेंट की। कलरिंग एजेंट का यूज क्या होता है? एक यूज तो हो गया कि डिफ्रेंशिएट करने के काम आ जाता है, जब मैन्युफैक्चरिंग में हम करते हैं, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और पेशेंट के लिए करते हैं, तो इन सब चीज़ों में वहाँ पर क्या होता है कि कलर से आपको समझ में आ जाता है कि ये अलग अलग चीज़ें है। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है, टेबलेट्स, सिरप्स, और सिरप्स में भी एडल्ट और पीडियाट्रिक स्ट्रेंथ आपको चेंज करना है तो भी आप इसको कलर चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। काउंटरफिटिंग को बचाता है, पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ाता है, अनअट्रैक्टिव ड्रग प्रोडक्ट कैन बी मेड मोर एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। उसका अच्छा कलर दे दिया तो बच्चों को भी पसंद आता है, बुजुर्गों को भी पसंद आता है। कलरिंग एजेंट आर यूज्ड इन मेडिकल डिवाइस सच एज कॉपर इन इंट्राऑक्यूलर लेंस। इंट्राऑक्यूलर लेंस है उसमें भी कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, यानी कि मेडिकल डिवाइस में भी यूज करते हैं। थैंक यू।